हाँ जी, स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसबी स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग क्लास 12 का जो मेरे भाई बहन लोग 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2025 में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए समाकलन का, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे। जितने भी होते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न, समाकलन का, इंटीग्रेशन का प्रश्न पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी आपको डाउट लगे उसे कमेंट करेंगे ताकि अगले वीडियो में सुधार सके। ध्यान दो इधर। तो समय ना गवाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर प्रारंभ होते हैं, जो प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन अंडर रूट O1 माइनस साइन 2x इंटू dx। आपके पास ऐसा प्रश्न दे दिया जाए, इंटीग्रेशन अंडर रूट O1 माइनस साइन 2x। अब आप रूट देख करके डीसी होता तो आराम से कर लेते, लेकिन इंटीग्रेशन है तो आप घबरा सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा खर्च करें अपने माइंड को, क्या वहाँ पे कर दें ताकि उसको हम आसानी से समाकलन, इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि आप जब तनी को होंगे तो एगो बात पढ़े होंगे कहीं पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हाँ सर, हाँ पढ़े थे, याद आ गया। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो जब हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम नहीं हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो वो 1 के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आप वो 1 के जगह पे क्या सेट करें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन करला से क्या होगा? कुछ होना भी तो चाहिए। और आगे देखेंगे तो आपके पास प्रश्न है साइन 2 थीटा है कहीं पे, साइन 2 थीटा, साइन 2x। तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला तो आप बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी पढ़े हैं। बस इस क्वेश्चन में हम लोग आएंगे और इंटीग्रेशन जो है रूट लगाएंगे। O1 के जगह पे साइन स्क्वायर x है तो x प्लस कॉस स्क्वायर x देंगे, और माइनस साइन 2x के जगह पे 2 साइन x इंटू कॉस x देंगे, और इंटू dx हो जाएगा ये आपका। अब आप तनी को होंगे तो को फॉर्मूला पढ़े होंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े थे कहीं? a प्लस बी का दी होल स्क्वायर कहीं आप पढ़े होंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर आ जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। राम प्लस श्याम के स्क्वायर आ जाए तो राम के स्क्वायर प्लस श्याम के स्क्वायर प्लस 2 राम श्याम, जो भी रहे वहाँ पे ध्यान दो। तो साइन थीटा यानी साइन के स्क्वायर प्लस कॉस के स्क्वायर माइनस 2 साइन इंटू कॉस है, तो इसके जगह पे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बीच में माइनस वाली फॉर्मूला पे चलेंगे हम लोग, तो माइनस 2ab हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के दी होल स्क्वायर, और थीटा के जगह पे क्या लगाएंगे? तो x लगाएंगे।
यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब छाता से टोपी खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट, तो आपके पास इंटीग्रेशन बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और आपको पता होगा कि जब साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ये सिंपल वे का फॉर्मूला है, आपको पता होगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, प्लस सी लगाएंगे। चाहेंगे तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलेंगे। अगला प्रश्न आपको कहता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपको कहा जाता है आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब डीसी नहीं है कि स्क्वायर क्यूब वाले को आप आराम से कर सकते हो, इंटीग्रेशन है, आपको सिंपल वे में करना पड़ेगा जिसका पावर 1 हो। अगर ऐसा दिख जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे खैर कॉस स्क्वायर को क्या करें, तो आप एगो फॉर्मूला कहीं पे पढ़े होंगे, O1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं। तो यहाँ पे 2 अगर न है, इधर ले आए भागा में तो कोई दिक्कत, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे इतना लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये आपके पास, O1 प्लस कॉस 2x और बटा 2 इंटू डी एक्स, यानी कि O1/2 इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है, बाहर करेंगे तो आपके पास बचेगा O1 इंटू डी एक्स और प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स, यानी कि आपके पास 1/2 हो जाएगा। O1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x, और 2x को डीसी करके इंटीग्रेशन में भागा करने का काम करते हैं, प्लस c, और जब गुना करेंगे तो x/2 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, साइन 2x बटा 4 प्लस c। दूसरा क्वेश्चन का आंसर। बस इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाएंगे, आराम आराम से, बिल्कुल एकदम टीटीआई प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, टीटीआई क्वेश्चन सोल्यूशन। चलो अब इस प्रश्न को हटाते हुए अगला प्रश्न लाएंगे। 2 प्रश्न आपके पास हो गया है और बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन था, दिखने में बहुत छोटा था लेकिन काम बहुत बड़ा करवाया। चलेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने कहता है, क्या है भाई, तो अगला प्रश्न है कि आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटा O1 प्लस कॉस एक्स, O1 प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स, O1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करें, तो खैर करना तो पड़ेगा, ध्यान दें क्या करें। आइए, यहाँ आपके पास कहीं पे फॉर्मूला पढ़े होंगे, O1 प्लस कॉस 2x बराबर, पढ़े होंगे 2 कॉस स्क्वायर x, पढ़े हैं ऐसा फॉर्मूला, तो हाँ सर पढ़े हैं, अभी तो पढ़े कुछ देरी पहले। यहाँ से 2 को हटाएंगे, यानी इसके एंगल से हटाएंगे तो एंगल में ही ले जाएंगे। जो 2 आपके पास x में गुना में था उधर जाएगा तो 2 आपका भागा में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस 2x बराबर आपके पास जो था 2 कॉस स्क्वायर x, कहेगा ये आपके पास 1 प्लस कॉस x, तो कहेंगे 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये पहला फॉर्मूला काम करेगा नीचे में।
ऊपर में आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स। क्या है आपके पास? साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या करें, तो आप ऐसा काम कर लें कि साइन स्क्वायर एक्स नहीं, यहां पे साइन 2x होगा। समझ गए? साइन 2x होगा तो आपका साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। तो ठीक है, यहां पे हम लोग करेंगे काम इंटीग्रेशन। ओहो, इतना तो सोचना ही नहीं था, ये फॉर्मूला तक हमें जाना ही नहीं था, इस फॉर्मूला तक हमें पहुंचना ही नहीं था। क्या करें भाई? तो आराम से करें। साइन स्क्वायर थीटा आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कहीं पे, अभी तो बताए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अगर कह दें साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और बटा 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे। हमने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, यानी कि अब देखेंगे ऊपर में तो a1 के स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, फॉर्मूला ही होता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस क्या लिखेंगे? कॉस एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स आपका ख़त्म हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बचेंगे। और आई बराबर देखेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। दिस इज ए आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। तो अगले प्रश्न भी आपको सोचने लायक है, कोई भारी मामला नहीं है। 3x स्क्वायर बटा आपके पास क्या है? 3x स्क्वायर और बटा x के पावर 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स है। ध्यान देंगे, ये आपका है प्रतिस्थापन वाला, याद करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में आप पढ़े होंगे प्रश्न। क्या करें इसे? तो इसे कर सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बटा x के पावर जो 6 है, अगर एक्स क्यू का स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत, और 1 इंटू डी एक्स, तो सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या माने? जिसका डी बगल में मौजूद है, तो माना कि एक्स क्यू को z मान लेते हैं। दोनों तरफ जब x के सापेक्ष डी करेंगे तो आपके पास 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? dz बटा dx। और यहाँ से जब dx का मान निकालेंगे तो dz बटा क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। बातों को ध्यान देंगे, प्रश्न पे लगाने का काम करेंगे। 3x स्क्वायर बटा एक्स क्यू को z माने हैं तो z का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 के लिए 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कभी भी, और dx के जगह पे लिख सकते हैं dz बटा 3x स्क्वायर। और 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर जब कट जाएगा तो आपको नज़र आएगा O1y O1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। इसको हटा भी सकते हैं। अब इंटीग्रेशन किसका होता है? O1y O1 प्लस एक्स स्क्वायर डी सी किसका होता है? तो आप याद किए होंगे सर tan इनवर्स एक्स का डी सी होता है O1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस सी। और ये आंसर तो नहीं, ध्यान दो, यहाँ पे आपको z का मान लौटाना पड़ेगा। तो z का मान लौटाइएगा तो आपके पास हो जाएगा एक्स क्यू, इसी को न माने थे, और प्लस सी। दिस इज ए आंसर। प्लस सी देना ना भूलें आप, प्लस सी आप हमेशा दें जब तक कि आपका लिमिट न दिया रहे, निम्न सीमा से उच्च सीमा न दिया रहे, सीमाओं के बीच की दूरी न दिया रहे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर आगे। प्रश्न नंबर आगे क्या कहता है आपको, जो ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न क्या कहता है? बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा।
आप लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में, तो बहुत कुछ सीख के हम लोग जाएंगे एकदम। एग्जाम को लेवल से देखते हुए यहाँ पे हम लोग 30-40 नंबर क्लियर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। कहता है अगला प्रश्न 5वां प्रश्न आपके सामने है, जो कहता है आई बराबर इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x और वटा अंडर रूट O1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, पहले बना लेते हैं। बिल्कुल जैसे अभी बनाया बिल्कुल वही प्रश्न यह भी है। और आपको यह बता दें कि यह प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया था। 20 से 5 25 न लगा दे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करें, यहाँ पे उसी प्रकार से हम मन में सोचेंगे कि कौन ऐसा फंक्शन यहाँ पे मौजूद है जिसका डीसी भी बगल में ही है। मेरे पास फंक्शन है x साइन इनवर्स x अंडर रूट O1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका डीसी मौजूद है? तो माना कि आप सोच समझ के मानेंगे, साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लेते हैं? z मान लेते हैं। और दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करेंगे तो साइन इनवर्स x का डीसी होता है O1 बटा O1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dz बटा dx। जब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा अंडर रूट O1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dz। और यह बात को लेकर के यहाँ तक आएंगे तो x इंटू आपके पास साइन इनवर्स x को z मानते हैं और बटा हो जाता है अंडर रूट O1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुना dx का मान आपके पास हो जाता है अंडर रूट O1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dz। और मामला से मामला खत्म हो जाएगा तो आपके पास बचेगा x इंटू जेड इंटू dz। गौर करेंगे बातों पे, x इंटू जेड बचा है आपके पास, करना है z के सापेक्ष। तो z को ही, अगर z यहाँ पे dz है, डॉक्टर साहब z का है तो बिगाड़ सकते हैं तो z ही को, x को कुछ नहीं कर सकते हैं। जब भी कुछ बिगाड़ेंगे तो बिल्कुल z है जो डॉक्टर साहब z वाले z को ही बिगाड़ेंगे, x को कुछ नहीं कर सकते हैं। x को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे z के पदों में x का मान निकालना पड़ेगा। तो कहाँ से? गौर करेंगे, हम लोगों ने कुछ माना है, पुनः क्या माने हैं जी? तो साइन इनवर्स से x बराबर z माने हैं। अगर चाहे तो यहाँ से x के मान पता कर सकते हैं, साइन z हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए? ओहो हो, मामला सेट हो गया। तो साइन z इंटू डी, साइन z इंटू dz। और अगर चाहे तो इसे बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं z इंटू साइन z और इंटू dz। मामला आ गया u इंटू v का। u इंटू v का एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी पैटर्न से आप पढ़े होंगे। u इंटू v का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है? गौर करेंगे, पूरी फॉर्मूला के साथ हम लोग चलेंगे। फॉर्मूला आपके पास कहता है कि जब u इंटू v आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसका समाकलन हम लोग क्या कहेंगे? मेरे भाई, डॉक्टर साहब जाते हैं और u और v को इलाज करते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग? v को छोड़िए, सॉरी u के छोड़िएगा v का इंटीग्रेशन और माइनस बड़का इंटीग्रेशन u का डीसी करना है, u का डीसी करना है और इंटू v का इंटीग्रेशन करना है और इंटू dx हो जाएगा। मामला समझे? u इंटू v का समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो कहेंगे u को छोड़िए v का इंटीग्रेशन माइनस बड़का इंटीग्रेशन u का डीसी इंटू v का इंटीग्रेशन इंटू dx। चलेंगे। अब यहां से हम लोग u और v किसको माने? बहुत बढ़िया से बताए होंगे आपको बाई पार्ट वाले में, खंडसा समाकलन में, आई लेट अक्षरों के अनुसार। तो देखिए, इनवर्स वाला है इसमें? नहीं है। लॉग वाला है? नहीं है। अलजेब्रा है तो इसे u मानो और इसे आप जो है वो v मानो। u का काम z करेगा और v का काम साइन z करेगा। इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो कहता है फॉर्मूला क्या कहता है कि क्वेश्चन आपके पास है z इंटू साइन z है ना,
तो ध्यान दे प्रश्न यहीं पे है। तो यू को छोड़ दीजिए, मतलब जेड को छोड़ दीजिए, और इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, जो भी मामला चल रहा है ये आई बराबर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। साइन जेड इंटू डी जेड है ना, साइन जेड इंटू डी जेड हो जाएगा यहाँ पे, साइन जेड इंटू डी जेड, और माइनस बड़ा इंटीग्रेशन जेड का डी सी जेड के सापेक्ष इंटू इंटीग्रेशन साइन जेड इंटू डी जेड और इंटू डी जेड। ध्यान दो, आई बराबर आपके पास हो जाएगा जेड इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस जेड, और माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डीसी मतलब जेड का डीसी 1 हो जाएगा, इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड होता है इंटू डी जेड हो जाएगा। माइनस माइनस आपका प्लस देखेंगे, माइनस आगे आ जाएंगे तो जेड इंटू कॉस जेड, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस जेड इंटू डी जेड। आराम से बस इंटीग्रेशन करना है जेड इंटू कॉस जेड, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड और प्लस सी। आराम से आपका आंसर तो आ गया, लेकिन जेड का मान लौटाना है हमें। जेड का मान कितना लौटाएं? साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। प्रश्न बहुत दिखने में छोटा लगा, बनाए कुछ बड़ा गया। ये 5 नंबर वाली सब मामला है, ध्यान दीजिएगा। 2 से लेकर के 5 तक लघु त्रिय हो, दीर्घ त्रिय हो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वाला हो, लॉन्ग फॉर्म वाला हो, आपको सभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जहाँ तक हम लोग देखने वाले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न रहेंगे आपको। बस क्या किए बाबू, यहाँ पे तो साइन इनवर्स एक्स को जेड माने, इसे डीसी किए, यहाँ पे लगाए तो हमको एक्स इंटू जेड दिख गया। अब एक्स को हमको जेड के पदों में लाना है तो यहीं से निकालेंगे ना, जहाँ से माना है हमने, तो वहाँ से एक्स का मान निकाला है और यहाँ पे लगाए तो बिल्कुल u इंटू वी पे के फॉर्मूला पे सेट हो गया, और u इंटू वी के फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा गया है, समझ गए। वहाँ से देख करके हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, u इंटू वी का समाकलन के सापेक्ष, बिल्कुल उसी पे हम लोग सजाएंगे। आराम से फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पूरे आंसर मिलाएंगे, आपको सही सही अंक दिए जाएंगे, कोई आपको 1 नंबर काटने वाले नहीं है। ध्यान दीजिएगा पूरी बातों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है अगला प्रश्न, बिल्कुल ये तो खैर 2 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर में पूछेगा तो आगे पड़ेगा, ध्यान दो इधर। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, गौर करेंगे, बहुत इजी प्रश्न 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाते हैं। 3x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा पूरी मामला को, इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ सजाएंगे, इसे अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन में पावर जुटता है तो x के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 और प्लस e के पावर x प्लस क्या लगा देंगे। जैसा ही इंटीग्रेशन चिन्ह हटेगा बाव, हम लोग लगाने का काम करेंगे c। 2 और 1 3 होता है ना, प्लस c, 3 से 3 खत्म हो गया, i बराबर एक्स क्यूब प्लस ई के पावर x प्लस सी। दिस इज ए आंसर। आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर लायक बनाएंगे, 1 भी नंबर आपको कटौती नहीं की जाएगी। बिल्कुल वही प्रश्न है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न अगला भी आपके पास है। i बराबर बोला है कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, लाहोलो फेरा, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें सर्च करें कि कौन सा इंटीग्रेशन छुपा हुआ है। कॉट का तो खैर होता नहीं है, कॉट स्क्वायर तो होता नहीं है। अब हम क्या करें भाई, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला एक हम बताने वाले हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। तो होता है तो कॉट स्क्वायर एक्स कहाँ से मान नहीं निकलेगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर के जगह पे आप लिख दें इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, अलग अलग कर देंगे समाकलन,
तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब बताओ कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी होता है? कोरोना भाई दोनों के थैले है, तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 1 का एक्स और प्लस क्या लगाएंगे सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बातों को, प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से बनाने का काम करेंगे। कोई आपको एक नंबर काटने वाले नहीं है। बढ़िया से बनाइएगा तो कौन नंबर काटेंगे जी? कौन चाहते हैं आपका नंबर कम, है कि नहीं है? लेकिन वहां पे आप जल्दबाजी कीजिएगा, अगल बगल के चक्कर में रहिएगा तो वो जमाना गया, समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, अपने आप पे, अपनी मेहनत पे भरोसा करेंगे तो कोई एक नंबर आपको हंसकाने वाले नहीं है। पूरी अंक आपको आएंगे यहां से, ठीक है? चलेंगे अगला प्रश्न है आपके सामने। यहां पे बिल्कुल वही प्रश्न जो प्रश्न हम लोगों ने पहला बनाया था, जो शुरू किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है 8वां नंबर। वो कहता है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। ओ हो बन जाएगा, छोड़ दें इसे। 1 की जगह पे करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x के जगह पे क्या करेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूटेगा आराम से। ये आपका बनाना काम रह गया, ये आपको बनाना काम रह गया। ये बना दे, बताइए। चलिए ठीक है, 1 के जगह पर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x के जगह पे देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बताइए काहे ने बनेगा जी? तो ध्यान दो, जब अपनी नजर से देखोगे तो क्या आपके पास बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स के दी होल स्क्वायर कह सकते हैं, और छाता से टोपी खत्म। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन का इंटीग्रेशन का हो बता नहीं हो, तो माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और प्लस सी। दिस इज ए आंसर। माइनस वाले को बीच में करना ही अपनी हाथ की कला है। चलेंगे, ध्यान दो इधर। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है जी? बिल्कुल यही वाला दिमाग लगाने वाला है। आई बराबर है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। ध्यान दो, भूलना नहीं है, प्रत्येक बातों पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें भाई? तो इसमें आप थोड़ा सोचेंगे तो कहेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के अगर दी होल स्क्वायर कह दे तो कोई दिक्कत? तब कोई दिक्कत ना। अब देख, इसको ऊपर में 2 से गुना 2 से भागा कर दें तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको सजाने का काम करेंगे, तो जहां पे जिसका यूज रहेगा वहीं पे करेंगे। तो 2 का स्क्वायर आपके पास जो भी रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 को बाहर करेंगे तो आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तो हम लोग देख रहे हैं ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है? तो साइन 2x इंटू डी एक्स, साइन 2x इंटू डी एक्स। अब आराम से क्या करेंगे इसे, सॉरी इसका स्क्वायर भी है ना, ध्यान दो, भूल गए तभी हम स्क्वायर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे भी स्क्वायर वाला मामला आ गया। तो आपको कुछ देरी पहले तीसरे चौथे फॉर्मूला में आपको बताए थे कहीं पे इस प्रकार से कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, तो आप मुस्कुरा कर लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं जी, 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x रहेगा, तो बोल रहे हैं 2x लिख रहे हैं स्क्वायर। तो यहां पे अब ये 2 नहीं है, तो ये 2 को यहां ला सकते हैं। चलेंगे, तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा? 1/4 इंटू क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x है ना, 2x और बटा 2 इंटू डी एक्स। चलेंगे, इसको हटाते हैं, आप समझ गए, लिख लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के बगल में फॉर्मूला यूज हो तो लिखिएगा।
4 दूनी की 8 हो जाएगा। अब देखेंगे तो इंटीग्रेशन आपके पास 1 हो जाएगा और माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स चलेंगे तो 1/8 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 और प्लस c 1/4 से 1/8 से गुना करेंगे तो x/8 हो जाएगा और माइनस 8 चौके 32 यानी कि साइन 4x/32 प्लस c। दिस इज ए आंसर। ये आपका 9वां प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे अब हम लोग और प्रश्न देखने वाले हैं थोड़ा। चलो 10वां प्रश्न में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। 10वां प्रश्न आपको कहता है क्या, जो ध्यान दीजिएगा। 10वां प्रश्न क्या कहता है, जो ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल लाजवाब प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने है। EX² इंटू e⁻x क्यू क्या है 10वां नंबर प्रश्न जी। I बराबर क्या है x² और इंटू e⁻x³ इंटू dx। ध्यान दीजिएगा क्या करें भाई, तो बिल्कुल यहां पे आपका क्या है, प्रतिस्थापन बल है। x³ को क्या मानेंगे, माना कि x³ बराबर z, तो 3x² इसका dc हो जाएगा dz/dx और जब dx का मान निकालेंगे तो dz/ क्या हो जाएगा 3x²। जो मान आया है प्रश्न पे लौटाने का काम करेंगे। x² इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा z और dz/ क्या हो जाएगा 3x²। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म और 1/, क्या हो जाएगा 3 बाहर, इंटीग्रेशन e के पावर z इंटू dz और e के पावर z का इंटीग्रेशन हो या तो dc हो वही होता है प्लस c, लेकिन आंसर नहीं होगा जब तक कि z का मान लौटाना दे। जिसको लिए हैं उसको देना जरूरी है। e के पावर x³ न तो गधा के रूप में चुकावे पड़ेगा उसके कि यहाँ, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, ये आपका 10वां प्रश्न है। लास्ट प्रश्न आपके सामने देख लेते हैं, 11 वो है ना, 11वां देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़िया प्रश्न, 5 नंबर वाली मामला में है। 10 तक बताते हैं लेकिन 11वां बता देते हैं क्योंकि 5 नंबर का है 11वां प्रश्न। ध्यान दीजिएगा वो क्या है, e के पावर x इंटू कॉस एक्स। आपके पास 11 नंबर प्रश्न है, लास्ट इंटू फास्ट करेंगे। आपके पास प्रश्न है e⁻x इंटू कॉस एक्स और इंटू dx। लाजवाब प्रश्न, आपको u इंटू v पे जो भी बनाए हैं उसी के सहारे बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x को पहले कर लेते हैं क्योंकि आपका ये ट्रिगोमेट्री फंक्शन है। अब इसके बाद क्या हो जाएंगे कि e के पावर x पीछे हो जाएंगे इंटू dx हो जाएंगे। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला u ये वाला v है, तो u इंटू v का समाकलन हम कर लें, u इंटू v का समाकलन हम कर लें तो i बराबर क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या होता है जी, u को छोड़िएगा v का इंटीग्रेशन और माइनस बड़का इंटीग्रेशन u का dc इंटू v का इंटीग्रेशन इंटू dx। वाह रे वाह, चलेंगे ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास i बराबर चल रहा था, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, i बराबर u को छोड़िए, u का मान आपके पास cos x है और e के पावर x को इंटीग्रेशन करना है माइनस u को dc करना है और आपके पास v को इंटीग्रेशन करना है और बचे खुचेगा उसको भी इंटीग्रेशन करना है। तो अब आपके पास हो जाएंगे i बराबर, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है, cos x हो जाएगा और e के पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है जो रहता है माइनस cos x का dc क्या होता है जी, तो माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x होता है, ध्यान दीजिएगा माइनस साइन x होता है और इंटू e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x और इंटू dx। जब माइनस को बाहर करेंगे तो cos, माइनस को जब बाहर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा
आई बराबर ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स। लो अब फिर ये आपका u इंटू भी पर आ गया, u इंटू भी पर आपका पुनः दोबारा आ गया। इसी फॉर्मूला पे इस भाग को भी सेट करने का काम करेंगे, इस भाग को भी सेट करने का काम करेंगे। तो आई बराबर ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस, ध्यान दीजिएगा भाई, मेरी बड़ी ब्रैकेट में लगाएंगे, u का काम करेगा साइन और v का काम करेगा e के पावर x। इस फॉर्मूला पे लगाएंगे तो कहता है कि u को छोड़िए, मतलब कि साइन x को छोड़ना है, मतलब किसको छोड़ना है, साइन x को छोड़ना है, और e के पावर x को इंटीग्रेशन करना है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन u का डी हो जाएगा, यानी कि साइन x का कैसे करें ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलो यहां से देखिएगा, चलो ध्यान दो क्या है। तो i बराबर ई के पावर x इंटू कॉस एक्स और प्लस, इसको भी u इंटू भी पे सजाइएगा, तो v को छोड़ दीजिए, ई के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस बड़का इंटीग्रेशन और साइन x को डी करना है और e के पावर x करना है इंटीग्रेशन और इंटू dx। तो आपके पास हो जाएंगे i बराबर e के पावर x इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन x और इंटू इसका इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन का डी क्या होता है, तो कॉस एक्स इंटू ई के पावर x इंटू डी एक्स। आइला चलेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इसे ही हम लोग प्रश्न कहते हैं, प्रश्न में देखिए तो इसे हम लोग आई कह सकते हैं, इतना मटेरियल को आई कह सकते हैं, इतना मटेरियल को ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स को कह सकते हैं आई। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास आई बराबर ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस ब्रैकेट से हटाएंगे तो ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस क्या हो जाएगा आई, इधर आएगा तो उधर आई माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से ई के पावर एक्स कॉमन करेंगे। कुछ गड़बड़ हमने किया है भाई, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन करो। चलो साइन एक्स, ठीक है चलेंगे। अब हो जाएगा आई क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स कॉमन करेंगे तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और आई हो जाएगा 2i बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। उधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा i बराबर ई के पावर एक्स बटा 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और देखिए एक चीज़ हमने गलत कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या जी, तो आपका प्लस सी देते नहीं चल रहे हैं, चलिए प्लस सी देते नहीं चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लस सी देते चलेंगे, है ना। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ध्यान दें। तो खैर ये आपका जो 11 जो प्रश्न आज सोल्यूशन हुआ वो आपका पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट 2 आपको अगले दिन देखना ना भूलें। ये आपका जो पार्ट 1 है लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन ना बनाएंगे। 11 क्वेश्चन है, संभावनाएं हैं कि आपको में से इसमें से 3-4 प्रश्न बोर्ड में छपा हुआ रहेगा। तो पूरे प्रश्न को बढ़िया से आप स्टडी कर लें, माइंड में सेट कर लें, कॉपी में 4-5 बार बनाएं, 1-2 बार देख करके बनाएं, 4-5 बार मन से बनाएं, ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए। और जब माइंड में सेट हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो फिर आपको कोई हटाने वाला नहीं है, बिल्कुल 100 में 100 आने वाला है। तो मेरे भाई बहन आज तक का क्लास इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।